नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर चल रही सियासत के बीच एक बड़े बयान की, और ये बड़ा बयान आया है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। ओम प्रकाश राजभर ने आज यूपी तक से खास बातचीत में सीधे सीधे ये इशारा कर दिया, अपनी ये इच्छा भी जता दी कि उनके लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ वो अब गठबंधन करना चाहते हैं। यूपी तक से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर की ये इच्छा साफ साफ आ गई कि वो बीएसपी यानी कि मायावती के साथ जाना चाहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनके गठबंधन, उनके भागीदारी मोर्चा में शामिल ढेरों दल हैं जो ये चाहते हैं कि एक बार फिर मायावती को ही आजमाया जाए। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक जो भी लोग ये बातें कह रहे हैं कि मायावती का वोट बैंक कम हो गया है, घट गया है, बिखर रहा है, दरअसल वो लोग जमीन पर नहीं जानते। ओम प्रकाश राजभर पहले वामसेफ और कांसीराम के साथ काम कर चुके हैं। ये बात जरूर कही जा रही है कि बीजेपी के साथ वो नहीं जाना चाहते, नहीं जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव से भी वो बहुत नजदीकी नहीं दिखा पा रहे हैं। 1.5 साल से उनकी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब साफ साफ उनकी बातों से, उनकी तेवरों से साफ है कि वो चाहते हैं कि मायावती उनके साथ गठबंधन करें या भागीदारी मोर्चा को मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए। तो क्या कहा है आज ओम प्रकाश राजभर ने, हम आपको एक एक करके सुनवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप तारीफ सुन लीजिए कि कैसे मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का शासन चला, कैसे मायावती बतौर मुख्यमंत्री कितनी कड़क थीं और कैसा लॉ एंड ऑर्डर था। सुनिए क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के शासन के बारे में। मायावती जी की सरकार रहती थी तो यही सिपाही दरोगा जो आज थाने पर जाति पूछ के मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, एफआईआर नहीं कर रहे हैं, 10,000 20,000 रुपया मांग रहे हैं घूस लेके, तब एफआईआर किसी तरह हो रहा है। मायावती का राज था तो यही अधिकारी कर्मचारी, यही सिपाही दरोगा हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि मायावती से जान बचा में, ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ते थे अधिकारी। साफ साफ कह रहे हैं कि ये वो वक्त था जब अधिकारी डर के मारे, खौफ से हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जब मायावती मुख्यमंत्री थी। पुलिस वाले मायावती के दौर में पिछड़ों, दलितों को दबा नहीं सकते थे और वो सिर्फ नाम सुन करके ही वो लोग कांप जाते थे। ऐसी बातें ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। अब उनका दूसरा बयान भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके का काम मायावती ने अपने दौर में किया है। वो कहते हैं कि आप गाजियाबाद से लखनऊ तक चले आइए और आपको काम अगर किसी एक का दिखेगा तो वो मायावती हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। काम की बात अगर करेंगे तो जितना सीना ठोक रही है बीजेपी, जितना सीना ठोक रहे हैं अखिलेश जी, सपा, हम अगर लखनऊ में खड़ा होकर देखिए, आप एयरपोर्ट निकलिए, मायावती जी का काम दिखाई देगा। आप 10-90 पर खड़ा हो जाइए, मायावती जी का काम दिखाई देगा। इन तारीफों के बाद ओम प्रकाश राजभर किसके साथ गठबंधन करना चाहते हैं ये तो साफ हो गया, लेकिन क्या मायावती से कोई बातचीत चल रही है? फिलहाल इस बारे में ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उनकी तरफ से न तो कोई बातचीत शुरू हुई है, न ही अभी तक ऐसा कोई मैसेज आया है। लेकिन वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि उनका गठबंधन बसपा, सपा या कांग्रेस किसी के साथ हो सकता है। हालांकि कांग्रेस का नाम उन्होंने लिया, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने में उन्हें बहुत फायदा दिखता नहीं। उनके मुताबिक सपा के वोटर और उनके वोटर जमीन पर शायद ही मिले, लेकिन मायावती के वोटर और उनके वोटर अलग नहीं हैं और मायावती और उनके वोटर एक ही हैं। और अगर ये भागीदारी मोर्चा यानी कि अगर ये गठबंधन हो गया तो फिर मुसलमानों के लिए भी ये विकल्प चुनना सबसे आसान होगा। और इसी वजह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बसपा के साथ भी उनका गठबंधन हो जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर।
आप चाहते हैं कि ये बातचीत आगे बढ़े? क्या जिसको जरूरत है उनको सरकार बनाने की जरूरत अगर है, समझ में आ रहे हैं। बीजेपी को हटाना चाहते हैं और प्रदेश में भाईचारा अमन चैन चाहते हैं, तो जो चीज हम लोग चाहते हैं उसके लिए अगर वो तैयार हों तो फिर उस पर हमारा मोर्चा विचार करेगा। तो ये पहली बार है जब ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो और उनका गठबंधन, वो और उनका भागीदारी मोर्चा दरअसल 2022 के चुनाव के लिए क्या चाहता है। बेहद ही सॉफ्ट ओम प्रकाश राजभर मायावती पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक उनके और बसपा के बीच कोई संपर्क नहीं हो पाया है। ओम प्रकाश राजभर का मानना है कि आने वाले महीनों में हो सकता है कि इस मुद्दे पर बसपा से भी बात हो, और अगर बात होती है और ये मायावती को ये बातें समझ में आती हैं तो शायद ये सबसे अच्छा विकल्प छोटे दलों के लिए हो सकता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर छोटे दलों का यह गठबंधन कौन सा बड़ा स्वरूप लेता है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।